इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। गुलामी का प्रतीक, गुलामी का प्रतीक एक शब्द और बीत गया। गुलामी का प्रतीक एक शब्द और बीत गया। इंडिया हार गया, भारत जीत गया। इंडिया गुलामी का प्रतीक शब्द था और एक और बीत गया, हार गया। इंडिया शब्द हार गया और भारत जो पुरखों ने दिया है, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से जिस देश का नाम भारत पड़ा, श्री राम के भाई भरत और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत ने जिसका गौरव बढ़ाया, वो भारत देश। वैदिक संस्कृति के 18 पुराण में से 9 पुराणों में ऋषभ देव भरत चक्रवर्ती का उल्लेख करते हुए जिस भारत की महिमा गाई, श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में जिन ऋषभ देव की महिमा गाई, उन ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। और राजधानी में भी जिनकी विशाल मूर्ति कनॉट प्लेस पर लगी हुई है, उन भरत के देश भारत की जय हो, हमेशा विजय हो, हमेशा शोभारत हो, भारत शोभारत। आचार्य भगवंतों का प्रयास तो था ही कि भारत भारत कहलाए। भारतवादी लोगों का भाव तो था ही कि भारत भारत कहलाए, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे माहौल बने कि लगता था कुछ देर लगेगी, लेकिन जल्दी सुबह हो गई और भारत भारत ही कहलाएगा। हर भाषा में, हर देश में, सो भारत भारत। जहां तीर्थंकर हुए, जहां महापुरुष हुए, इंडिया में कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ, कोई तीर्थंकर पैदा नहीं हुआ, भारत में हुए सब, जब ये भारत कहलाता था। और अब फिर और बड़े बड़े महापुरुष पैदा होंगे और देश सोने की चिड़िया की तरह चमकेगा। शाकाहार सदाचार ऊंचाइयां हासिल करेगा, हिंसा और नफरत खत्म हो जाएगी, सभी मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। हम अनेकांतवादी कहलाने वाले लोग गंभीरता से लें इस विषय को, हम कहीं बेवकूफ ना बन जाएं। जैनों में भी 2 संप्रदाय हैं और कई बार एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वेद इस बात की घोषणा करते हैं, मुनयो बात रसना, मुनि होते थे बात रसना, मुनयो दिगंबरा। गौतम बुद्ध भी कहते हैं निर्गंठनाथ पुत्र महावीर, निर्ग्रंथ हैं, किसी तरह की कहीं कोई गांठ लगाने की जरूरत जिन्हें नहीं रही। और उसके बाद श्वेत पट पैदा हुए केवल 2200-2300 साल पहले, जिन्हें आज की भाषा में श्वेतांबर बंधु कहते हैं। वे हमारे ही छोटे भाई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की नीति का उपयोग करते हैं वो बड़ी विचित्र है। जब मालूम है, इतिहास कह रहा है और प्राचीन आचार्यों ने लिखा है और कई बड़े श्वेतांबर ग्रंथों में लिखा, आचिलक्य का मार्ग सर्वोत्तम है, वीतराग निर्ग्रंथता ही सर्वोपरि है। 2 तरह के मुनि होते हैं, स्थविर कल्पी और जिन कल्पी। दिगंबर मुनिराज जिन कल्प का प्रतीक हैं और बाकी स्थविर कल्पी। सब बातें होकर के भी आग्रह इतनी बुरी चीज है कि सच्चाई को सच्चाई मानने में तकलीफ होती है और बल्कि उसको हड़पने की या उसे नकारने की कोशिशें होती हैं। आप कहोगे महाराज जी अचानक से ये विषय,
अचानक से हमारे हाथ में एक कागज आया, दिगंबरों द्वारा विवादित तीर्थोनी टूक परिचय। कोई भूषण शाह है और कोई कल्याण पर्यूषणांक, कोई एक पत्रिका है ये। और इनने लगभग नंबरों के साथ 54 तीर्थों के नाम नंबरों के साथ और कुछ बिना नंबर के लिखे हैं। वो सारे तीर्थ प्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं। और इनने हेडिंग क्या बनाई है, दिगंबरों द्वारा विवादित तीर्थों नो टूक परिचय। दिगंबर जैनों ने विवाद बनाए हैं कि आपने विवाद बनाए। हर जगह जहां दिगंबर जैन तीर्थ है प्राचीन काल से है, कभी यात्रा के निमित्त से रुकने का अवसर मिला तो गड़बड़ किया, कभी रसीद कटा करके दावे करना चालू किया, कभी एक मूर्ति रखने दी कि भाई हाँ आप रख लीजिए, जब आप वापस यात्रा से आए तो ले जाना। उस एक मूर्ति को लेकर के पूरा तीर्थ हड़प लिया गया। कहीं दिगंबर मूर्तियां हैं और उन्हें किसी तरह का दावा करके किसी तरह का एक बार विवाद चालू करते हैं। आइडिया ये है कि एक तरह से किसी तरह का एक बार विवाद चालू होना चाहिए, कोर्ट में एक बार कागज हमारा पड़ जाना चाहिए, उसके बाद ऐसे घुमाते रहते हैं कि जैनी लोग कहते भैया ठीक है, या तो वो कहते हैं कि चला गया, या फिर आधा आधा कर लेते, सुबह हम पूजा कर लेंगे शाम को आप कर लेना। कोर्ट वही ऑर्डर करता है, 2 घंटे आप कर लीजिए सुबह, बाकी 24 घंटे भगवान। केसरिया जी की बात करो तो आज भी वहां प्रभु आदिनाथ मूल नायक दिगंबर मुद्रा है। मान लीजिए उस पर नहीं दिख रहा है आपको ठीक ठीक लिंग, तो दोनों तरफ जो मूर्तियां खड़ी हैं वो दिगंबर मूर्तियां हैं, और पूरे मंदिर की बनावट और पूरे मंदिर की शिल्पकारी में दिगंबर जैन मूर्तियां लगी हैं। 1-2 जगह जरूर कुछ नई टाइप की लंगोट वाली मूर्तियां लगा दी गई हैं, उसी टाइप का पत्थर बना करके, लेकिन वो साफ दिखती हैं कि नया पत्थर है। वहां लेख लगे हुए हैं कि सागवाड़ा के सेठ ने इसका जीर्णोद्धार कराया, बागड़ के लोगों ने इसमें दान दिया। लेकिन भाई अब ये कागज देखिए, जहां चिन्ह भी उनका नहीं है। एक किसी ने पहले गोमटेश्वर बाहुबली को लेकर थोड़ा सा उपद्रव किया था, और उनके ही कुछ बड़े आचार्यों ने उन्हें फटकार लगाई थी। कुछ गंभीर लोगों ने समझाया था क्यों फिजूल में बेमनस्य बढ़ाते हो, और ये बेमनस्य बढ़ाने वाला एक और लेख है। अगर ये लेख सबके हाथ में लग गया तो अभी से ऐसे लगेगा कि ये तो हमारे दुश्मन है, लेकिन दुश्मन सब नहीं होते हैं। किसी एक आदमी ने ये लेख लिखा है, और इस आदमी ने लोगों के मन में आग लगाने की कोशिश की। जहां वीतरागता निर्ग्रंथ नग्न वीतराग मूर्तियां विराजमान हैं, जहां आज तक एक कदम भी किसी और ने नहीं रखा, उन सब के नाम भी लिख दिए, महावीर जी, कुंडलपुर, पदमपुरा, जो जो नाम उसको समझ में आए मतलब सब लिख दिए। खुद ही एक दूसरे को काट रहे, सम्मेद शिखर जी को लेके काट रहे। अब तीसरे लोग चढ़े जा रहे हैं, अब क्या करेंगे? केसरिया जी को तीसरे चौथे इतने हावी हो गए कि आप आवाजी जी करते रहो। लेकिन इनका तो उद्देश्य भी ये है कि एक नया मंदिर बनाओ, 100 नए मंदिर बनाओ, कि एक दिगंबर मंदिर को भ्रष्ट करो। बोले बराबर पुण्य लगता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा नहीं। बोले हमें ना मिला तो ना मिला, दिगंबरों के हाथ से भी तो गया ना। ऐसा बोलने वाले लोग भी मिलते हैं। बताइए, तुम अपने ही भाई का हिस्सा छीन करके और कोई दूसरा उस पर काबिज हो जाए और खुशियां मनाते हो। परसों महावीर मेमोरियल के कुछ लोग आए, जब हमने बात रखी कि किसी भी हालत में ये संस्था जैनों के पास रहना चाहिए, तो उनमें से एक बोले कि नहीं, वो लोग खींच रहे हैं, वो लोग खींच रहे हैं। हमने कहा अगर कोई खींच रहा है और आपसे समतोल नहीं बनता है तो खींचने वाले हमारे जैन भाइयों को ही खींच लेने दो। नहीं, हमने कहा नहीं करोगे तो सरकार में वापिस चली जाएगी। बोले सरकार में वापिस चली जाए, जमीन चली जाए, लेकिन उन्हें नहीं देने देंगे। हमने कहा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तुम 4 भाइयों में से एक हत्या ले, कोई बेईमान निकल जाए तो वो अंततः मजबूरी में उसे हत्या लेने दो, कम से कम वो तो खाएगा, उसके बच्चे तो खाएंगे। और कहीं से सरकार ने या किसी और ने हत्या लिया
तो तुम चारों के चारों मारे जाओगे, किसी के हाथ भी नहीं रहेगा। इतनी तो समझ पैदा कर लो कम से कम। झूठे झूठे लेख बना के, झूठी झूठी बातें बना के बताइए क्या करेंगे ये लोग। कल्याण क्या चीज़ है, कल्याण कौन सी पत्रिका है, पर्यूषण का अंक भी लिखा है, 80वां वर्ष भी लिखा है। इस आदमी को तो ठीक से सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो एक आदमी ये पूरे दोनों संप्रदाय, चारों संप्रदायों में आग लगाने का काम के अलावा और क्या करेगा। पहले तो उनके लीडर्स को ही बताइए कि कौन आदमी है, ये कौन साधु है, जिनकी जबान का ठिकाना नहीं है, सत्य झूठ का ठिकाना नहीं है। समझिए, समझिए। और दिगंबर जैनियों को भी सावधान तो होना पड़ेगा। कोमटगिरी पर अभी तक क्यों नहीं बाउंड्री बनाई 50 साल से। अब जब दूसरे लोग घुस गए, दूसरे लोग चढ़ गए तो याद आ रही है। अब निपटाइए, एकता बना करके किसी भी ढंग से उनको निपटाइए। इंदौर का समाज बहुत बड़ा है। ललितपुर में ऐसा एक कोई केस बना था, समाज एकजुट होकर सामने आया और उन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा की। बुंदेला कहलाने वालों को भी पीछे हटना पड़ा। एकजुटता से काम हो सकता है, केवल नेतागिरी झाड़ने से कुछ नहीं होगा। प्राचीन प्राचीन तीर्थों के शुद्ध दिगंबर रामनाय वाले तीर्थंक सारे नाम लिख मारे इसमें। घोगा, जहां पिछले 4 साल पहले जाके आए, जहां नए मंदिर का शिलान्यास कराया है, जहां 4 जैन मंदिर हैं, उसका भी नाम लिख दिया। महुआ, जहां प्राचीन पार्श्वनाथ दिगंबर की बड़ी सुंदर प्रतिमा है, उसे भी घसीट दिया। उमता, जहां के हम दोनों मंदिर का दर्शन करके आए, एक मंदिर में तो 1.5 दिन रुके, दूसरे मंदिर का आधा घंटा हमने निरीक्षण किया जो उनका कहलाता था। सारी दिगंबर मूर्तियां सीमेंट भर भर करके श्वेतांबर बनाई हुई हैं। और यहाँ उमता जो निर्भय सागर जी संभाल रहे, वो तो ठीक है, उनने जितनी हिम्मत करके मूर्तियां ले आए सो ले आए। एक बहुत सुंदर प्राचीन दिगंबर सरस्वती प्रतिमा वो लोग ले गए, जबकि वो आज की स्थिति में बेशकीमती प्रतिमा भी है। और ये पद्धति केवल दिगंबर जैनों की रही है कि सरस्वती, जैन सरस्वती, मुकुट पर तीर्थंकर प्रतिमा। आप जब तक कोई और मजबूत नहीं आता है तब तक आप संभाल तो लो। कारगिल की चोटी से भारतीय ध्वज उखड़ने नहीं देंगे, और जब तक कोई मजबूत नहीं आता है तब तक घायल जवान भी उसे थामे रहता है। जैन शासन का ध्वज पताका हम झुकने नहीं देंगे। हम सबको थामने की जिम्मेदारी लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को घर में कोई काम नहीं सूझता है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे मंदिरों पर, ऐसे तीर्थों पर छोटी मोटी व्यवस्था के साथ वहां रहना सीख लो। परेशानियां होंगी, तकलीफें होंगी, लेकिन ये भी होगा कि कोई यहां पर जैन लोग रहते हैं, आते हैं। मंदिर में एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी क्या करते हैं, पीला पंछा पहनते हैं और महंत जी बन जाते हैं। आप पीला पहनो, लाल पहनो, सफेद ही पहन के रहो, सादा ब्रह्मचारी बन के रहो, अपने हाथ से 2 टिक्कर ठोको, खाओ और भगवान की भक्ति करो। मुझे लगता है कि एक मुनि महाराज के बराबर तो आपको पुण्य लग ही जाएगा। कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग गृहस्थी से रिटायर्ड लोग ऐसे निकल पड़े और एक मंदिर पकड़ लें, चूंकि ट्रस्टी नामक जीव जो है वो टिकने नहीं देते। लेकिन हो सकता है कि कहीं के सहृदय निकलें और बात को समझें और लोगों को जमाएं। जरूरी है, रास्ता नहीं है। जैसे वहां पर एक पंडा बैठा रहता है 5 मिनटों पर, ऐसे आप में से 1-2 बैठने लग जाएं हमेशा। कौन गिरनार पर कब्जा करेगा? लेकिन हमें कागजों में और बोलने में ही आता है। समझना होगा, जागना होगा, जगाना होगा। जब तक कोई और नहीं सक्षम पैदा होता है तब तक आप सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। सौभाग्यशालियों, ढेरों नाम, देरौल जी, बड़ी सुंदर प्राचीन प्रतिमा है, उसको भी घसीट दिया। चौलेश्वर,
वो तो विवादास्पद बना ही दिया। ओंगणा, केसरिया जी, केशवराय पाटन, जहां प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर और प्रतिमा और समाज भी है, उसे भी घसीट दिया। सवाई माधोपुर, रणथंभौर, ठीक है, वहां दोनों तरह के मंदिर हैं, लेकिन खंडारगिरी कोई निशान तक नहीं है, उसको भी घसीट दिया। ये भी बोले लाड़नू, विशाल दिगंबर जैन प्रतिमा खड़ी शांतिनाथ की मूर्ति लाड़नू में मंदिर के साथ जमीन से बाहर निकली। कहीं से मूर्तियां निकलती हैं, लाड़नू एक ऐसा अतिशय क्षेत्र है कि जहां जमीन से मंदिर निकला है पूरा, उसे भी घसीट दिया, जबकि मूर्तियां दिगंबर अवस्था में खड़ी हैं। आदमी पागल तो नहीं है, खोज करवाई जाए, ऐसे फिजूल की बातें करवा करके और ऐसे पर्चों में छाप करके कहीं समाजों में बखेड़ा ना हो जाए, जो प्रेम बढ़ रहा है उसमें ही कहीं नफरतें पैदा ना हो जाएं। बिजौलिया, बरसों अभी हाल सुधा सागर जी ने एक बड़ा शव किया, उसे भी घसीटा, और क्या क्या लिख मारा है, जो नाम सूझे साहब, जावर माइंस, नरसिंहपुर, महावीर जी, जहां की चिन्ह भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन धोखा रहता है, एक आध कोई रसीद कटा लेंगे, एक आध कोई ऐसा कुछ फोटो, नकली फोटो बना लेंगे। झुंझुनू, मोजमाबाद, देखिए भी तरह की प्रतिमाएं हैं सारी। झालरा पाटन, उलगांव, क्या क्या लिखा, जहाजपुर, जबकि अभी नया ही एकदम उत्तम तीर्थ बनाया है। मूर्ति जमीन से वीतरा की प्रतिमा, उस बाकायदा लिंग भी उसमें दिखता है, सब चीजें हैं, कोई कंदोड़ा नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, हैं कैसे झुट्ठे आदमा है ये। सांगानेर, बताइए, है, और वहां पहुंच जाएं तो क्या वो मंदिर से बाहर ही ना निकले, वहां के लोग इतना ठोके पीटे, ये बोलने वाले को भी। क्यों? कभी चिन्ह ही नहीं रहा, है ही नहीं। नागफणी, अनिंदा पार्श्वनाथ, कुंथू सागर जी ने उसको इतना आलिशान रूप दिया, वीतराग प्रतिमा। सियावा, अंतरिक्ष, उसकी तो दुर्दशा कर ही रखी। मुक्तागिरी, प्राचीन निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों का मोक्ष स्थल, और सारे वही दिगंबर जैन मंदिर हैं। मुझे लगता है कि नाम लिखने के लिए बस नाम लिख दिए सब की, और मांगी तुंगी, कुंभोज, पैठण, बातकुली, मक्षी को भी इनने बख्श लिया है, वहां भी खेल बना रखा है कुछ तो। 52 गजा है, आदिनाथ भगवान खड़े हैं 84 फुट के। इन बेवकूफ को इतनी नंगी दिगंबर प्रतिमा नहीं दिखती। कागदीपुरा, निर्ग्रंथ जैन प्रतिमाएं। आगरा, वहां का तो एक प्रसिद्ध मंदिर है कि सारी मूर्तियों में तो आंख लगा दी, लेकिन जो मूल प्रतिमा है उसमें जो भी आंख लगाता है वो अंधा हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता